हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत किया था ज्योग्राफी का टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकारिकी चैप्टर का, जिस पे हमने पिछले वीडियो में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आज हम इस वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखेंगे कि ये सिद्धांत का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो है, कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको वेगनर साहब ने दिया था, उसी थ्योरी का ये मॉडिफाइड रूप है। उसी थ्योरी का ये मॉडिफाइड रूप है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कुछ कमियां थी, जिस कमियां को हमने कल के वीडियो में बताया था, उसी कमी को दूर करते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ शोधकर्ताओं ने एक मॉडिफाइड थ्योरी दिया, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये परिकल्पना की कि ये जो धरती है, पूरी धरती अलग अलग प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। उन प्लेटों के मिलने से धरती का निर्माण हुआ, और वो प्लेट जो है धरती के अंदर उपस्थित मैग्मा पर तैरती है, और तैरने के कारण धरती पर विभिन्न तरह की प्राकृतिक घटनाओं का निर्माण होता है। उसका उल्लेख हम आगे देखेंगे, करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो प्लेट शब्द है, ये प्लेट शब्द दिया था जेटी विल्सन ने। प्लेट शब्द किसने दिया था? जेटी विल्सन ने। उसके बाद कहता है कि ये जो थ्योरी है, ये दिया गया था हैरी हिस के द्वारा। हैरी हिस्ट जो है, इनके द्वारा दिया गया था, और एक्सप्लेन किया गया था मॉर्गन के द्वारा। यानी ये थ्योरी बताया गया था, लेकिन उतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हैरी हेस के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या की गई मॉर्गन के द्वारा, और ये जो है वेगनर साहब के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही मॉडिफाइड रूप है। इस सिद्धांत पर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है, उसको समझेंगे। कहता है कि जो प्लेट होता है, ये धरती के अंदर कहाँ होता है, इसके स्थिति के बारे में कल हमने चर्चा किया था। आज फिर हम देखते हैं कि ये जो लोवेस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल का निचला भाग होता है, और कहता है कि लोकेटेड बिटवीन लिथोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर, यानी स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में होता है। कल हमने बताया था कि ये जो ऊपर का भूपर पट्टी है, धरातल से 100 किलोमीटर का जो हमारा गहराई तक है, इसको हम क्या कहते थे? लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। यही लिथोस्फीयर का निचला भाग जो है, निचला भाग में जो है प्लेटों का निर्माण होता है। ये हमारा प्लेट है। ये लिथोस्फीयर के निचले भाग में प्लेट का निर्माण होता है, यही प्लेट है। और ये प्लेट जो है नीचे दुर्बलता मंडल है। नीचे कौन सा मंडल है? ये हमारा पार्ट हो गया दुर्बलता मंडल, यानी स्टेनोस्फीयर। इसी स्टेनोस्फीयर के ऊपरी भाग में मैग्मा भरा होता है, और इसी मैग्मा पर जो है ये हमारा प्लेट तैरता रहता है। यहाँ जो है मैग्मा भरा रहता है, और इसी मैग्मा पर हमारा प्लेट जो है तैरता रहता है, और इसी तैरते रहने के कारण इसमें विभिन्न तरह की घटनाएं घटती है। उसको हम आगे देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटती है। कहता है कि प्लेट दो तरह के होते हैं। प्लेट कितने तरह के होते हैं? प्लेट दो तरह के होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और महासागरीय प्लेट, यानी ओशियनिक प्लेट। देखिएगा, महाद्वीपीय प्लेट जो है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। ये ग्रेनाइट चट्टान की बनी होती है, ग्रेनाइट चट्टान की। और महासागरीय प्लेट जो है, ये बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। आगे हम चट्टान चैप्टर में भी बहुत उल्लेख करेंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान किस तरह की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट चट्टान का डेंसिटी बहुत कम होता है। यहाँ माइनस का सिंबल हमने दिखाया, इसका मतलब होता है कि इसका डेंसिटी कम होता है। और बेसाल्ट चट्टान का डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है। यहाँ हमने प्लस का सिंबल दिखाया, यानी ज़्यादा होता है। डेंसिटी कम होने के कारण इसका वेट भी कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका वेट भी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी जो है महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट है। सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सा है? यूरेशियन प्लेट है। और सबसे बड़ी महासागरीय यानी ओशियनिक प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट है। उसके बाद कहता है कि जितने भी भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लेटों को जब सिद्धांत का खोज किया, तो उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं, और अन्य छोटे छोटे लघु प्लेटों की संख्या कितनी है? 20 है। हालांकि कुछ किताबों में यह भी दिखाया गया कि नासा के साइंटिस्टों ने अभी तक 100 प्लेटों का होने की बात कही है, लेकिन जो वर्तमान में है, जो किताबों में लिखी गई है, वो मुख्य रूप से 7 है, और माइनर लघु प्लेट जो है 20 है। ये हमारा जो मुख्य प्लेट है, मेजर प्लेट है, इनको हम देख लेते हैं एक बार।
बाकी लघु प्लेटों की संख्या 20 है, ये छोटी छोटी होते हैं, इनका लिस्ट आप कहीं से भी निकाल के देख सकते हैं। मुख्य रूप से 7 प्लेटों जो है, सबसे पहला अफ्रीकी प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये 7 रूप से मुख्य प्लेट है। इसी प्लेटों को जो है आपस में या लघु प्लेट के साथ टकराने से धरती पर विभिन्न तरह के पर्वत का, खाई का, भूकंप का, ज्वालामुखी का, ये सारी घटनाएं प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण ही होती है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। कहता है प्लेटों का गति कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट। जो हमारा प्लेट होता है ये कैसे गति करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। प्लेटों गति कारण जो मुख्य क्रिया होती है, हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। जब प्लेटें हिलती है, हमारा धरती जो है प्लेटों के मिलने से बना है और ये प्लेट जो है मैग्मा पे तैरता रहता है। तो ये मैग्मा पे तैरता रहता है, नीचे मैग्मा भरा है, तो तैरने कारण इसमें मूवमेंट होता है। ये मान लीजिए P2 प्लेट है या P3 प्लेट है, इसमें मूवमेंट होता है। तो इसी पे ना धरातल पे हम लोग निवास करते हैं, इसी धरातल पे हम लोग जीव जंतु सभी लोग पेड़ पौधे रहते हैं। तो इस कारण से जब ये हिलेगा तो यहाँ कंपन फील होगा, और जब कंपन फील होगा तो उसी घटना को हम भूकंप कहते हैं। कहता है क्या कि मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों की गति किस तरह से होती है और कौन कौन तरह से गति होती है उसको हम देखेंगे। मैग्मा जो है, मैग्मा के बारे में मैंने चर्चा किया था। ये जो है दुर्बलता मंडल के ऊपरी भाग में होता है। कल भी हमने चर्चा किया था, वहाँ टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि वहाँ उपस्थित खनिज और जितने भी मेटल्स होते हैं, तत्व होते हैं, पिघल के मैग्मा का निर्माण करते हैं। कहता है कि संवहनीय धारा का निर्माण होता है, जिस कारण से मैग्मा में गति होती है। जिस कारण से क्या होता है, मैग्मा में गति उत्पन्न होती है। अब ये संवहनीय धारा के बारे में देखेंगे। कहता है कि कोई भी, यहाँ जो हमारा पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये हमारा P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, ये P3 प्लेट है। मान लीजिए ये प्लेट है और ये हमारा धरातल है। ये हमारा क्या है, धरातल है। यह हमारा धरातल है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और नीचे हमारा जो है दुर्बलता मंडल है। ये दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। कहता है कि कल हमने पढ़ा था कि धरती की गहराई बढ़ने के कारण जैसे अंदर जाएंगे, जितना अंदर गहराई तक जाएंगे वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी आपको पता है कि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऊपर टेम्परेचर कम होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा। और कल हमने ये भी बताया था कि गहराई बढ़ने के साथ डेंसिटी भी धरती के अंदर, घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व क्या होता है, ये भी बढ़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर घनत्व कम होगा और नीचे घनत्व ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों में डिफरेंस होने के कारण ये मैग्मा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है और नीचे की मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करती है। यही मूवमेंट को हम कहते हैं संवहनीय धारा के कारण मैग्मा का मूवमेंट होता है। मैग्मा का मूवमेंट होता है। स्वाभाविक सी बात है, आप समझिएगा, यहाँ पर कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा घनत्व में है और यहाँ डेंसिटी कम है तो ये चीज़ इधर मूव करना चाहेगी ताकि दोनों एक साथ मिलकर डेंसिटी बराबर हो जाए। तो वही क्रिया यहाँ भी होती है और इस कारण से मैग्मा जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव करती है और इसी मूव करने के कारण हमारा ये जो प्लेट में है, प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। प्लेटों में क्या उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। इसी गति उत्पन्न होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं कि प्लेटों की गति होती है और उससे भूकंप जैसे घटनाओं का देखने को मिलता है। अब ये गति जो है प्लेटों की कितने प्रकार की होती है, वो गति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह के गति के कारण कौन सी घटना धरती पर घटती है उसके बारे में देखेंगे। कहता है कि प्लेटों की गति 3 तरह की होती है, कन्वर्जेंट यानी अभिसरण गति, डाइवर्जेंट यानी अपसरण गति, ट्रांसवर्स यानी संरक्षी गति। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। कहता है कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट यानी प्लेटों की अभिसरण गति। अभिसरण गति में क्या कहता है, मान लेते हैं 2 कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों एक इधर डायरेक्शन में मूव करेगा और एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो एक समय आएगा क्योंकि जब दोनों में ऐसा टकराव होगा, एक दूसरे से आके पास में आके टक्कर खाएंगे। तो टक्कर खाएंगे तो इस गति को अभिसरण गति कहते हैं और टक्कर खाएंगे तो इनसे कौन सी घटना घटेगी, इनसे जो है यहाँ टकराव होने के कारण यहाँ का स्थलीय भाग ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब 2 वस्तुएं आपस में टकराएंगी तो स्थलीय भाग क्या ऊपर की तरफ उठेगा और इसी ऊपर की तरफ उठने के कारण जो है पृथ्वी के धरातल पर मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है।
मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद कहता है कि इसी मुर्दार पर्वत का निर्माण के घटना के कारण एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण होता है। देखते हैं, जब ये हमारा इंडियन कंटिनेंट है, ये हमारा इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है इधर यूरेशियन प्लेट है, ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है इंडियन प्लेट, तो टकराती है तो यहाँ हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराती है, तो जो है यहाँ का जो है स्थलीय भाग ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, जिस कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से, आपस में टकराने से क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। कहता है कि प्लेटों की टक्कर जो है जितनी अधिक गति से होगी, उतने ज़्यादा दाब से यहाँ पर वो टक्कर मारेंगे, उतने ज़्यादा दाब से एक दूसरे से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा दाब से गति से एक दूसरे से टकराएंगे, उतना ही स्थलीय भाग ऊपर की तरफ ज़्यादा अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा अपलिफ्ट होगा। यानी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ प्लेट ज़्यादा होगा, तो हाइट भी ज़्यादा होगा स्थलीय भाग का ऊपर उठने का। ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ये जो हिमालय है, ये जो प्लेट का जो टकराने का स्थिति है, ये हमेशा होते रहता है। तो इस कारण से हिमालय की जो है हाइट जो है हर साल औसत 3 सेंटीमीटर, हर साल औसत 3 सेंटीमीटर के लगभग में ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती है, और ये मैक्सिमम जो है 7 सेंटीमीटर पर ईयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती है, लेकिन औसत 3 सेंटीमीटर ही मानते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है कि अभी हमने देखा था कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई थी, यानी महाद्वीपीय प्लेट से टकराई थी। अगर महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, उसको देखेंगे। यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट का टक्कर ओशियानिक प्लेट से होता है, ये इधर की तरफ चलेगी और ये इधर की तरफ चलेगी, तो क्या होगा, वोल्केनिक फोल्डेनिक माउंटेन का, यानी ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी 2 प्लेट टक्कर खाएगा, जिसमें एक अगर कॉन्टिनेंटल हो और एक अगर ओशियानिक हो, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट के टक्कर से जो वहाँ पर मुर्दार पर्वत का निर्माण होगा वो ज्वालामुखी होगा, वहाँ ज्वालामुखी की घटना घटने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज्वालामुखी चैप्टर में इसका हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बस ध्यान रखिएगा कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होना चाहिए और दूसरा प्लेट ओशियानिक होना चाहिए, तभी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा और ज्वालामुखी की क्रिया उसी क्षेत्र में ज़्यादातर घटती है। जब प्लेटों का टक्कर होगा तब भूकंप भी आएगा, और इस तरह के कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट के टक्कर में जो है आइलैंड का भी निर्माण होता है और गहराई खाई का भी निर्माण होता है। जैसे ओशियानिक प्लेट टक्कर खाएगा तो हो सकता है कि वहाँ जो है एक नया द्वीप बाहर आ जाए, समुद्र का जो डूबा हुआ पार्ट है वो ऊपर आ जाए तो वहाँ द्वीप का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि समुद्र वाला जो पार्ट, स्थलीय पार्ट है, समुद्र के नीचे का जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो धंस जाए नीचे की तरफ, तो वहाँ एक ट्रेंच का भी निर्माण हो जाएगा। इसको हम आगे एक पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ हमने एक पिक्चर बनाया है, इस पिक्चर से बढ़िया एक मैंने और पिक्चर रखा, उस पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, ये पिक्चर देखिएगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारा लिथोस्फीयर है और यहाँ हमारा ये लिथोस्फीयर है। ये 2 प्लेट है, एक इधर की तरफ मूव कर रही है और इधर की तरफ मूव कर रही है, दोनों का टक्कर है। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल। देखिएगा यहाँ पर पहाड़ है, पेड़ पौधे दिखाया गया है, यानी ये कॉन्टिनेंटल है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। एक ऐसा प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, यानी भूभाग वाला है। और ये हमारा ओशियानिक क्रस्ट, यानी ये हमारा महासागरीय प्लेट है। पिक्चर में क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, महासागरीय प्लेट है। जब इन दोनों का टक्कर होगा तो ये ओशियानिक प्लेट जो होता है ये भारी होता है, जिस कारण से ये नीचे की तरफ मूव करता है, और ये अपना कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसी घटना घटती है। तो ये जो प्लेट ओशियानिक प्लेट नीचे की तरफ मूव की है, ये हमारा मैग्मा है, ये एस्थेनोस्फीयर है, यानी दुर्बलता मंडल है। इसमें क्या है, मैग्मा है। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये प्लेट जो नीचे मूव कर गई, इस प्लेट को ये क्या पिघला देता है, क्या करता है, पिघला के नया मैग्मा का निर्माण कर देता है। ये पिघलती है और क्या करती है, न्यू मैग्मा का निर्माण करती है, नया मैग्मा बनता है, नया
मैग्मा बनता है। और यही जो है टकराव से यहाँ जो गैप होगा है, यही गैप से निकलती है बाहर। देखिए यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, और बाहर निकल के यहाँ से निकलती है बाहर, और बाहर निकल के क्या करेगा, मुर्दार पर्वत का, वोल्केनिक मुर्दार पर्वत का निर्माण करेगा, और समुद्री पार्ट में कहीं ट्रेंच का निर्माण करेगा। इस तरह की घटनाएं होती है जब एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है। इस पिक्चर से उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ रहेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो है प्लेटों को टकराने से क्या होता है। देखिएगा, ओल्ड प्लेट यानी ऊपर की जो प्लेट है जब मेल्ट करता है तो नया मैग्मा का निर्माण होता है, लेकिन यही मैग्मा जब धरती के वोल्केनो माध्यम से जो है वोल्केनिक क्रिया के द्वारा बाहर आता है तो जमने के बाद जम जाता है, और जमने के बाद क्या करता है, न्यू क्रस्ट का निर्माण करता है, नया भूपर पट्टी का निर्माण करता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, सदैव चलती रहती है साइक्लिक रूप से। ये आपको यही जो है एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया बताना, ये बेनियफ जोन, ये जो प्लेट जो है अगर वो ओशियनिक प्लेट रहेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ हमारा हल्का प्लेट है कॉन्टिनेंटल, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम बेनियफ जोन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा बेनियफ जोन क्या है। तो जब एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो वहाँ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है जहाँ पर नया मैग्मा का निर्माण होता है, ओशियनिक प्लेट अंदर की तरफ जाती है, इस क्षेत्र को हम बेनियफ जोन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम एंडीज माउंटेन देखते हैं एक मैप पे एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का ये मानचित्र है, ये हमारा मानचित्र क्या है, साउथ अमेरिका का मानचित्र है। ये मानचित्र में यहाँ जो हमने दिखाया है ये क्षेत्र, ये हमारा एंडीज पर्वत है। आप देख सकते हैं मैप में निकाल के, हमारा क्या है, एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत में यहाँ हमारा यहाँ जो है एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो इक्वाडोर, यहाँ जो कंट्री है वो इक्वाडोर कंट्री है, और यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कांकागुआ। यहाँ जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना कंट्री है। ये दोनों जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल है यानी महाद्वीपीय प्लेट है, और यहाँ एक ओशियनिक प्लेट है जिसका नाम है नजाका प्लेट। ये दोनों प्लेट यहाँ एक दूसरे से टक्कर खाती है, इसके टक्कर होने से यहाँ पर वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ है। यही एंडीज माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ दो ज्वालामुखी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक हमने बताया इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, और दूसरा एकांकागुआ अर्जेंटीना में ज्वालामुखी। यानी एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब टक्कर होगा तो ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत का निर्माण होगा, और वही इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रॉकी माउंटेन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है। और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कोकोस प्लेट, ये कोकोस प्लेट लघु प्लेट के श्रेणी में आता है जिसकी संख्या 20 हमने बताई थी। ये कोकोस प्लेट लघु प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों के टक्कर से रॉकी माउंटेन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में वहाँ रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ है। आगे माउंटेन में हम पढ़ेंगे सब डिटेल में, कॉन्टिनेंट में भी पढ़ेंगे, जब सातों कॉन्टिनेंट को पढ़ाएंगे वहाँ पर रॉकी माउंटेन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमने कॉन्टिनेंटल पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक पढ़ लिया, हमारा बचा ओशियनिक और ओशियनिक। यानी दोनों हमारा प्लेट किस तरह का हो, महासागरीय प्लेट हो दोनों, इनका आपस में अगर टक्कर हो तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, वहाँ पर ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। वहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा और आइलैंड फॉर्म होगा। यानी एक महासागरीय प्लेट अगर दूसरी महासागरीय प्लेट से टक्कर होगी तो ज्वालामुखी चैन का, यानी वहाँ की क्षेत्र में ज्वालामुखी चैन का निर्माण होगा, और दूसरा कुछ पार्ट इसका जमीन से, यानी जमीन का पार्ट जो है जल के बाहर आ जाएगा, जिस कारण से वहाँ पर आइलैंड का भी निर्माण होगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो है गति का दूसरा पार्ट था डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। यानी डाइवर्जेंट क्या होता है देखिएगा, डाइवर्जेंट में कहता है प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है। मान लीजिए ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, एक का गति इधर होगा और दूसरे का गति इधर होगा। इन दोनों का गति एक दूसरे को दूर, एक इधर डायरेक्शन में जाएगा, एक इधर डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर भागेगा तो इसका ऐसी कंडीशन में यहाँ जो एक प्लेट इधर भाग गया और एक प्लेट इधर भाग गया तो बीच में गर्त का निर्माण होगा, ऐसा गड्ढा टाइप का निर्माण होगा। यहाँ पिक्चर में हमने दिखाया है, एक प्लेट है ऐसा, अगर ये खिसक गया तो बीच में ये हमारा गर्त का निर्माण होगा, और एक गर्त का निर्माण होने से इसको रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी बोलते हैं।
इससे भ्रंश पर्वत का भी निर्माण होता है। ये एरिया को भ्रंश पर्वत बोलते हैं और ये एरिया को भ्रंश घाटी बोलते हैं। यानी इस तरह का अगर एरिया का निर्माण होगा इस तरह का, तो ये हमारा भ्रंश पर्वत और ये भ्रंश घाटी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पर्वत का रेंज है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा अपसरण गति में, डाइवर्जेंट में, अगर कंटिनेंटल प्लेट ओशियानिक प्लेट से टक्कर खाता है तो वहाँ पर ट्रेंच का यानी गर्त का निर्माण होता है, खाड़ी का निर्माण होता है और ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। यानी कभी भी ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया तभी होगी जब एक ओशियानिक प्लेट इंक्लूड हो, उसमें एक ओशियानिक प्लेट टक्कर में इंक्लूड हो। उसके बाद देखिएगा ओशियानिक प्लेट से टक्कर खाएगी तो गर्त का निर्माण होगा और ज्वालामुखी क्रिया होगी। यानी ज्वालामुखी क्रिया कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक में भी होता है, ओशियानिक और ओशियानिक में होता है। यानी कोई भी एक ओशियानिक प्लेट अगर है तो ज्वालामुखी क्रिया घटेगा। उसके बाद हमारा अंतिम गति था तीसरा कि ट्रांसफर यानी संरक्षित गति। इसमें क्या होता है, एक प्लेट ऊपर जाएगा और दूसरा प्लेट नीचे आएगा, इसको हम समानांतर गति भी बोलते हैं। यानी ऐसा होगा, ऐसी क्रिया होगी, समानांतर क्रिया, समानांतर गति। और इस घटना में सिर्फ और सिर्फ भूकंप आता है, कोई ज्वालामुखी नहीं आता है, सिर्फ भूकंप आता है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा कॉन्टिनेंटल थ्योरी। इस पिक्चर को हमने अच्छी तरह से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिप्ले करके देखिएगा, बखूबी समझ में आ जाएगा। ये हमारा आज का जो थ्योरी था ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।